बालाघाट रेलवे स्टेशन मार्ग में स्थित एक निजी होटल की गली में मकान की देखरेख के कार्यों में लगी बुजुर्ग मां बेटी की अंधी हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। गौरतलब है कि रिश्ते में नाती ने ही अपनी नानी और मौसी की हथौड़ी से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की माने तो आरोपी ने लालच और लूट की नियत से हत्याकांड को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किस प्रकार से घटना का अंजाम दिया और किस प्रकार से आरोपी पकड़ में आए? 1 तारीख को शाम में 2 वृद्ध महिलाओं की बॉडी रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनी में अपने को बरामद हुई थी, जिस प्रॉपर्टी की वो लोग केयर टेकर थी। और काफ़ी विभत्स और नृशंस हत्या का मामला, सर पे किसी भारी हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। उसके बाद हम लोगों ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया एडिशनल SP विजय डाबर के नेतृत्व में, और CSP साहब अंजुल और उनकी पूरी टीम TI कोतवाली, भरवेली, ग्रामीण सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपी को ट्रेस किया है। उसको राउंड अप करके उससे हत्या कारित करने वाला जो औजार, एक हथौड़ा, जो हेवी हथौड़ा था जिससे उसने सर पे वार करके उनकी हत्या की थी, उसको भी बरामद किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि बहुत ही चैलेंजिंग केस को बहुत कम टाइम में इन्होंने सॉल्व किया। क्या मुख्य मोटिव है, क्यों, क्या क्या कारण था? आरोपी से जो अभी पूछताछ हुई है, वो आरोपी मुख्यतः इन आरोपी की ये मौसी और नानी, ये 2 लगते थे। मतलब अपनी सगी मौसी और सगी नानी की हत्या उसने की है। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी। और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े हो। तो जब इसकी मौसी, मतलब फुलवंता जो है, वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने, और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के। और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई, तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी, और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जाके चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इससे बरामद कर ली। सर, एक गराधन होने वाली बात इसमें सामने आ रही है। ये सुनने में ऐसा आया है कि उस क्षेत्र, वहाँ के उस घर के लोगों को मन ऐसा विश्वास था कि संभवतः वहाँ कुछ धन भी गड़ा हुआ हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने आसपास के कुछ कमरों में खुदाई भी करवाई थी। पर उस बात से इस मर्डर का कोई रिलेशन नहीं है। बस ये संभवतः इसके मन में ये बात रही होगी, आरोपी के मन में, कि हो सकता है इसको और कुछ पैसा वहाँ मिले। तो इसका प्राइमरी उद्देश्य अपनी नानी को मार के वो पैसा लेना था। परंतु जब उसकी मौसी ने भी उस पूरे घटनाक्रम को देख लिया, तो इसने दूसरा मर्डर भी कर दिया, और उसके बाद वहाँ से सोने की चेन लेकर भाग गया। क्या नशे में थे? घटना कारित करने के वक्त संभवतः नशे में था, और जब हमने इसको राउंड अप भी किया, उस समय भी ये हल्के फुल्के नशे में था। डिटेल पूछताछ के बाद ही इसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। क्या क्या सर सामान इनसे बरामद किए? एक सोने की चेन मिली है, जो कि वो मौके से लेके भागा था। हत्या कारित करने वाला एक हथौड़ा, हेवी हथौड़ा है, और जो बाइक जिसने जो प्रयुक्त था, वो बाइक हमने बरामद की है। पूरी टीम हमारे इसमें शानदार काम किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। में कोई रिकॉर्ड क्राइम को लेकर अभी तक हम लोग नहीं देखा है, पर उम्मीद कम है, क्योंकि ये क्राइम इंस्टेंटेनियस क्राइम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष रहा।